मैं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास। मिट्टी डालने पर विवाद, पिता पुत्री पर जानलेवा हमला। दमोह के लाल का पार्थिव शरीर पहुंचा बैरागढ़, केंद्रीय मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे दमोह, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के संबंध में ली बैठक, जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों ने लगाया जाम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जन सुनवाई की। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन होता है, जहां काफी बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं। इन आवेदकों की संख्या लगभग 100 पार कर जाती है। आज भी काफी बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचे, जहां पर काफी गंभीर समस्याएं भी सामने आई हैं। राशन दुकान पे जाते हैं तो वहाँ ना गाली गलौज कराते हैं, और अपन राशन मांगो तो दूसरों से लेको आके कह देते हैं राशन में कर लेकर इनको पहले नंबर राशन चाहिए। अब यही बार हमने कही राशन में मम्मी की तो काम नहीं हमें दे दो। हम 8 बजे की दुकान खोलना चाहिए, ये 10 साढ़े 10 बजे खोले, कहूँ टाइम पे नहीं खोले, कहूँ शादी में जा रहे हम कहूँ जा रहे। कहाँ से आए हैं? बजरी नंबर 8 से, नर्मदा की दुकान है। क्या नाम है आपका? हमारा सारा बानी राशन दुकानदार राशन नहीं देता ना, वही तो बात है। इसीलिए हमने शिकायत करी, हम अभी तक नहीं करते थे। हम लोग बार हमेशा रहते चलो भैया मिल जाएगा, नहीं इस बार उन्होंने हाथ पार कर दिया। वहीं एक महिला का कहना है कि राशन दुकानदार के द्वारा अभद्रता की जा रही है और राशन नहीं दिया जा रहा है। मेरे को एक कोली एक दान और मेरे नचना को ना गोगा सचो कहाऊ एक जन राशन पानी आपकी पर्ची बनी। हाँ पर्ची बनी नहीं, पर्ची हम राशन कार्ड भरे हैं, पहला को सो कहा है सचो तो बी कार्ड हुआ पर्ची बना दे 2 साल हो गए 500 रुपये दे रहे याद दमोह कलेक्टर के द्वारा राशन न मिलने पर नाराजगी जताई गई। खाद्य विभाग के अधिकारी से कहा गया कि इस संबंध में तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। दृष्टिबाधित अहरवाल दंपत्ति कलेक्ट्रेट पहुंचे, रोजगार की मांग की। इनका कहना है कि वह रोजगार से जुड़ना चाहते हैं। फिलहाल वह भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं, रोज मांगते हैं और खाते हैं। पति पत्नी दोनों दृष्टिबाधित हैं। ऐसे में उनका कहना है कि उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए ताकि वह अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। सरकार की योजनाओं से वह लाभ चाहते हैं, दृष्टिबाधित हैं। परिवार में कोई अन्य व्यक्ति कमाने वाला नहीं है, जिससे परिवार का पालन पोषण केवल लोगों से मांग कर किया जा रहा है। जी सर, हमारा नाम रज्जू है और हम ग्राम हनौती से आए हैं। हम चाहे थे कि हमारे लिए कुछ 2 पैसा का रोजगार मिले, जिससे हमारा और हमारे बच्चों का पेट पल सके। आपके पास कोई रोजगार नहीं है? नहीं सर। यहाँ आए तो क्या बोला उन्होंने बोला हम उससे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि हम आपकी बात पर करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला हमको। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते सर कि हमें कुछ रोजगार मिले, जिससे हमारे बच्चों का पेट पल सके। पूरा नाम क्या है आपका? हमारा नाम रज्जू हरवाल है, वाइफ का नाम रागनी हरवाल है। पिताजी का नाम? पिताजी के नाम बुखई हरवाल है। कहाँ से आए हो? भूरी हनौती। किस तरह का रोजगार चाहते? हमें सर रोजगार चाहते कि कुछ का कपड़ा पड़े आ जाए तो कपड़े भी बेच लेंगे। ऐसा कुछ रोजगार चाहते कि जिससे हमारा पेट और बच्चों का तो भरना चाहिए सर। आप नेत्रहीन हैं?
पति पत्नी दोनों नेत्रहीन है, दिव्यांग थोड़ा बहुत दिखता है आपको? नहीं सर, दोनों आँख से नहीं दिखता है। कब से, बचपन से ही क्या अभी? हाँ, बचपन से है, जब से मतलब शुरू से ही है इंसान। गांव में कोई रोजगार नहीं है आपके पास? नहीं सर। तो क्या करते हैं आप? सर हम अभी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ घूमते हुए ऐसे क्या करेंगे, अपने मांग दिखाते हैं, कुछ रोजगार नहीं तो क्या करेंगे सर, कोई सुनता भी नहीं है कोई। पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं। जी नहीं, पत्नी को थोड़ा बहुत दिखता है। फिर आपका गुजारा कैसे चलता है अभी? ऐसे ही सर, कुछ नामा से कुछ मिल गया खाने को तो खा लिया, नहीं तो ऐसे भूखे पेट सो जाते हैं, क्या करना सर। आप चाहते हैं कोई रोजगार करना? जी सर। क्या कर पाएंगे आप? सर जैसे कि कोई कपड़े अपड़े हैं तो जैसे हम तो नहीं, हम बेच पाएंगे या ना बेच पाएंगे, मेरी पत्नी है तो बहुत बेचती रहेगी, उसको दिखता है थोड़ा बहुत तो वो बेच लेगी, इससे हम लोग का पेट तो पलेगा, बच्चों का पेट पलेगा। अभी सरकारी योजना का किसी का लाभ मिला आपको? नहीं सर, कुछ योजना का लाभ नहीं मिला अभी हमको सरकारी। विकलांगता का सर्टिफिकेट है आपको? जी सर है। पीड़ित परिवार रोजगार की मांग कर रहा है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दमोह। आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव है, जिसको लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा दमोह पहुंचे। कांग्रेसियों के साथ एक बैठक की, साथ ही अपनी बात भी रखी गई। इसके बाद वह मीडिया से मुखातिब हुए, जहां जमकर उनके द्वारा बीजेपी सरकार पर हमला बोला। नगर पालिका क्या कहना? ये तो हम सबको धन्यवाद देना चाहिए न्यायपालिका को कि जिसका इतना ज़बरदस्त डंडा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पड़ा है कि उनकी मजबूरी बन गई है नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के चुनाव कराने के, वरना भारतीय जनता पार्टी के दुष्ट लोग चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे। वो जानते हैं कि इस समय उनके खिलाफ हवा बह रही है पूरे मध्य प्रदेश में। महंगाई का तांडव, किसान की कमर टूटी हुई है, फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं, किसान का वो नौजवान बेटा जिसके हाथ बेरोजगारी से भरे हुए, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, ऐसा कोई कोण नहीं है जहाँ परेशान ना हो मध्य प्रदेश का व्यक्ति। तो इस समय चुनाव से भाग रही थी न्यायपालिका को हम सब धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह डंडे चलाते रहो इन भाजपा की सरकारों पे, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। दमोह सामाजिक, पारिवारिक और थोड़ा सा राजनीतिक, हम राजनीतिक प्राणी हैं, थोड़ी राजनीति तो हो ही जाती है। यही चुनाव के संदर्भ में आज चर्चा हमने की। रवि जोशी जी जो यहाँ के प्रभारी रहे हैं अजय टंडन जी के चुनाव के और विजयश्री प्राप्त की थी, वो और मैं दोनों आए हैं ताकि आने वाले चुनाव के लिए जो कुछ टिप्स कमलनाथ जी ने हमें दी वो अपने दमोह के साथियों को हम परोसें। नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुना जाएगा या अप्रत्यक्ष प्रणाली? जब तक कोई चयन नहीं हो पाया। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है ये वो जाने। हमने तो कमलनाथ जी की सरकार में अध्यादेश लाके हमने तो कर दिया था कि इनडायरेक्ट चुनाव हो, पार्षदों के माध्यम से चुनाव हो। उसके बाद इनकी सरकार आ गई छल कपटपूर्ण तरीके से। इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन के लिए अध्यादेश लाए तो 6 महीने में पारित कराना चाहिए, पर इनकी मानसिकता चुनाव की थी ही नहीं। और वो 6 महीने बाद वो पेश हो गया वो अध्यादेश। तो अब देखें क्या निर्णय लेते हैं। हम लोग दोनों में तैयार हैं, जिसमें तुम्हें चुनाव कराना, लेकिन चुनाव करा लो। प्रदेश में आप लगातार दौरे कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी? देखिए, आप शिवनी की बात कर रहे हैं, दिन दहाड़े आदिवासी भाई मार दिए जाते हैं। आज दिग्विजय सिंह जी और हमारे नेता देवास जिले के खाते गांव में वहाँ एक आदिवासी युवक को थाने में बंद करके मारा जाता, लहूलुहान कर दिया जाता। गुना में आदिवासी की हत्या होती, नीमच में आदिवासी की हत्या होती, तमाम जगह SC ST के लोगों पे अत्याचार हो रहा है। ये सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, महिलाओं नंबर 1 है भारत में मध्य प्रदेश, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और इसके तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। शर्म आना चाहिए सरकार। कांग्रेस की कितनी तैयार है चुनाव के? हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट कराओ इनडायरेक्ट कराओ। हमारी तैयारियां तो पहले ही हो गई थी। हमारे जो प्रभारी हमने हर नगरीय निकाय में भेजे थे, हर जिले में जो भेजे थे, उनकी तो रिपोर्ट भी लगभग आ गई। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां बदली हुई हैं। OBC का आरक्षण में जो छल किया है शिवराज की सरकार ने, OBC के भाई बहनों के साथ जो
इन्होंने अत्याचार किया है, 27% आरक्षण मिलना था 14 पे लाके टिका दिया। तो अब उससे कुछ परिस्थितियां बदली हैं, तो फिर से हमारे पर्यवेक्षक हम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ओबीसी उनका सम्मान कर रही है, बहुत अच्छा काम किया। अरे वाह, क्या बात है। बीडी शर्मा शिवराज को मिठाई खिलाता, शिवराज बीडी शर्मा को मिठाई खिलाता। गजब की बात है यार। जनता ने मिठाई खिलाई क्या? जनता तो चुनाव में बताएगी तुमको, पिछड़े वर्ग के लोग बताएंगे कि तुमने जो अन्याय किया उसका बदला चुनाव में लेंगे। उनके साथ दमोह विधायक अजय टंडन, विधायक दीपक जोशी के अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय टंडन, शहर अध्यक्ष यशपाल ठाकुर, राजा रोतेला, अनक पटेल, परम यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के कारनामे कम नहीं है। लगातार ऐसे कारनामे सामने आते हैं जिसमें लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर 3 सड़कें बनाई जा रही हैं जिनका टेंडर अभी खुला नहीं और लगातार काम चालू है। बताया जाता है टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। 6 जून को ये टेंडर खोले जाने हैं, उसके पूर्व भी सड़कों का काम पूर्ण हो रहा है। खास बात यह भी है कि डामरीकरण के नाम पर सीसी सड़क का काम चल रहा है। ये तमाम जो कार्य है वह अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा है। इस संबंध में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। ऐसे में देखने लायक होगा संबंधित उपयंत्री अधिकारियों के विरुद्ध एवं ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह नगर के बेलताल तालाब के समीप रहने वाले लोगों को नोटिस थमा दिए गए हैं। अतिक्रमण के नाम पर ये नोटिस थमाए गए हैं। बताया जाता है कि तालाब का विकास कार्य चल रहा है जिसके चलते यहाँ पर अतिक्रमण हटाए जाने हैं। कई लोगों को नोटिस मिले हैं। नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है और उनका कहना है कि इस संबंध में प्रशासन रोक लगाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। किस जगह आप रहती हैं? कहाँ रहती हैं? क्या समस्या हो रही है? कैंटीन के पास। क्या समस्या हो रही है? क्या समस्या ये है कि हम लोग के घर गिरावे के लाए नोटिस दिया जा रहा है और हम लोग 40 साल से यहाँ बसे हैं। जब यहाँ जंगल तो मरघटा है, तो जब कोई नहीं आया, हम लोग ने मजदूरी करी, इन्हीं बड़े आदमियों की जूठन मारी, बच्चा पाले और मकान बनाया। अब क्यों 40 साल बाद हम लोग को परेशान कर? हम अपने बच्चे कहाँ लेकर जाए? और ना हम जाएंगे और ना हम यहाँ से हटेंगे। या हम लोग को मार दो, हाँ बच्चा मार दो, तब यहाँ से खाली होगा, ना खाली नहीं कर देंगे। बस कितने परिवार रहते हैं यहाँ? यहाँ कम से कम 150 परिवार। कितनी जनसंख्या होगी? 500 से ज्यादा हूँ। आपका किस जगह आप रहते हैं? सिंचाई विभाग कॉलोनी के पीछे रहते हैं, सिविल वार्ड 7 में। विगत पिछले 40-50 वर्षों से हमारे पिताजी रहते थे और उसके बाद हम लोग और हमारे बच्चे भी हैं। तो यहाँ सरकार सौंदर्यीकरण पार्क बना रही है जो कि सीमा के बाहर हैं, उनका सीमांकन हो चुका है। उसके बाद भी हम लोग को परेशान किया जा रहा है और यहाँ बार बार नोटिस देकर मानसिक रूप से बच्चों को और महिलाओं को भी मानसिक रूप से परेशानी है। कैसा परेशान किया जा रहा है आप लोगों को? बार बार आते हैं नजूल के लोग, कहीं नगर पालिका से आते हैं, आए दिन 7 दिन की मोहलत दे के बार बार चले जाते हैं। लाल रंग से क्रॉस लगा जाते हैं और बार बार नोटिस देने के तहसीलदार को बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? क्या जाते हैं, उसके बाद फिर वापस भगा देते हैं कि जाइए आप लोग बाद में देखेंगे, और बस 7 दिन बाद फिर आ जाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कम से कम 400-500 की घर की बस्ती है और हर घर में कम से कम 10-10, 12-12 लोगों की फैमिलियाँ हैं। वो हम सब कहाँ जाएंगे? ये चाहते हैं कि हम लोगों को यहीं पर रहने दिया जाए और बार बार परेशान ना किया जाए। तो यहाँ एक हैं, क्या वजह है? हम लोग के मकान यहाँ पे बार बार नोटिस दे के धमकी दी जा रही है कि जो मकान गिरने हैं, और हम लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं और हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग सब इकट्ठे होके यहीं पे अपने लिए कुछ करना चाहते, यहीं रहना। सब मजदूर लोग रहते यहाँ पे, सब गरीब हैं, सब ने दूसरों का काम कर करके अपना घर बनाया है, इसलिए अपना घर कोई छोड़ना नहीं चाहता है।
वहाँ से ना हम लोग को कोई मुआवजा मिला है, ना कोई ऐसी सहायता राशि मिली है जिससे हम लोग अपना दूसरा कर सकें। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को यहाँ से ना निकाला जाए। कब का नोटिस दिया है आप लोगों को घर खाली करने का? नोटिस दिया 26 तारीख का नोटिस अभी फिर से आया है। बार बार थोड़े थोड़े करके नोटिस आते हैं। 10-10, 15-15 घर करके नोटिस दिए उनने। 10 घर में उनने क्रॉस लगा दिए तो 10 घर के नोटिस दे दिए, 10 घर की पेशी करवा दी। ये सब नाटक यहाँ पे चल रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हम यहीं रहें, हम कहीं ना जाएं। हम लोग 50 साल से रह रहे हैं। देखने लायक होगा अब प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। पूर्व सैन्य कर्मी समाज सेवी संतोष भारती व उनकी पत्नी शहीद आकिल के निवास पर पहुंची। परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बधाया। बीएसएफ के जवान शहीद आकिल खान के घर सभी लोग पहुंच रहे हैं और उनके घर में पहुंचकर उनके परिवारजनों से मिलकर उनको सांत्वना दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी संतोष भारती व उनकी पत्नी श्रीमती आभा भारती पहुंची और परिजनों से मिली और उनको सांत्वना दी। इसी के साथ वहीं पूर्व सैन्य कर्मी संतोष भारती ने कहा है कि उनकी पत्नी साजिया बेगम जो BSc और B.Ed पास किए हुए हैं, उनको शासकीय सेवा में लाने के लिए प्रयास भी करेंगे। इसी के साथ शहर के तमाम जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उनके घर पहुंच रहे हैं और उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। शहीद आकिल की शव यात्रा उनकी मिट्टी उनके निवास फुटेरा 5 पठानी मोहल्ले से होते हुए बड़ापुरा, चमन चौक, गढ़ी मोहल्ला के रास्ते पुराना थाना और कीर्ति स्तंभ से अंबेडकर चौक पहुंचेगी, जहां से घंटा घर के रास्ते नया बाजार गाड़ी खाना, बड़ा पुल के रास्ते महाकाली चौक, गौरी शंकर टिगड्डा से होते हुए फुटेरा फाटक से ईदगाह मस्जिद से सिंहपुर कब्रिस्तान के लिए रवाना होगी, जहां पर सिंहपुर कब्रिस्तान में उनको राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह का बेटा BSF में शहीद आकिल की मिट्टी जम्मू से चलकर भोपाल के रास्ते दमोह पहुंचेगी, जिसे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। जैसे ही सेना के वाहन से शव भोपाल पहुंचा तो वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, राहुल सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे और सेना के अधिकारियों ने वहां पर सलामी दी। भारत सरकार की तरफ से मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का सांसद हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेना के लोग बहादुरी के साथ से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, हम फिर से उनको सल्यूट करते हैं। जिनकी मिट्टी 25 मई बुधवार सुबह 9:30 बजे उनके घर फुटेरा बाड़ 5 पठानी मोहल्ला उनके निवास से रवाना होगी। वहीं मरहूम शहीद आकिल के परिजनों से मिलने प्रदेश कांग्रेस के कांग्रेसी नेता सज्जय सिंह वर्मा और दमोह विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनु मिश्रा और प्रदेश कांग्रेस सचिव मानक पटेल सहित अनेक कांग्रेसी उनके घर पहुंचे और उनके परिजनों से मिले और ढाढ़स बधाया। इस परिवार के दुख में शरीक होने आए हैं और ईश्वर से प्रार्थना की है कि अकील भाई को जन्नत नसीब हो। एक बार फिर ईश्वर उन्हें इस धरती पे जन्म दे के भेजे ताकि दुख में शामिल हो, और उसी आशय को लेकर आए हैं। और ईश्वर से बस खुदा से यही प्रार्थना है कि वह एक बार पृथ्वी पे फिर से जन्म लें और बची हुई जो देश की सेवा रही है वह भी वो पूरी कर सकें। तो जैसे जानकारी लगी कि वो अकील भाई शहीद हो गए हैं, तो हमारे सभी कांग्रेस परिवार के उनको शोक संवेदनाएं परिवार को देने के लिए आए हैं। आकिल खान का घर है और यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि यहाँ पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुँच रहे हैं। अगर हम पार्थिव शरीर के उनके आने की बात करें तो भोपाल में आकिल का शव भोपाल पहुँच चुका है। वहाँ पर हमारे देश के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने वहाँ पर आगवानी की है और सेना के जवानों के द्वारा वहाँ पर भोपाल पहुँच चुका है शव। अब दमोह आना बाकी है और दमोह में यहाँ पर आकिल के परिवार के लोग मिट्टी का इंतजार कर रहे हैं। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।
संपूर्ण प्रदेश में जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उनके द्वारा हड़ताल की जा रही है। 2 घंटे की हड़ताल होगी। 25 मई को शाम 7 बजे से 9 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इनका कहना है कि लगातार कीमतें बढ़ती हैं फिर अचानक से कम हो जाती हैं, जिसके चलते पेट्रोल पंप के जो मालिक होते हैं उन्हें खासा नुकसान होता है। हाँ बताइए। नमस्कार। कल दिनांक 25 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के डीलर एसोसिएशन द्वारा, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन द्वारा 25 तारीख को शाम 7 बजे से 9 बजे तक सभी पेट्रोल पंप, जितने भी मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप है वो किसी भी कंपनी के हों, सबको बंद रखा जाएगा। इसी के चलते दमोह जिले ने भी ये फैसला लिया है, दमोह जिले के पेट्रोल पंप वालों ने भी ये फैसला लिया है कि 7 से 9 बजे तक हम भी अपनी एसोसिएशन का साथ देंगे और शाम 7 से 9 बजे तक पूरे पेट्रोल पंपों पर बिक्री बंद करके, लाइटें बंद करके प्रदर्शन करेंगे। किस कारण से? इसका कारण ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा अभी 22 तारीख को एक्साइज ड्यूटी घटाकर 7 रुपये और 9 रुपये जो डीजल पेट्रोल पर कम किए गए हैं, उसका सीधा नुकसान डीलरों को भुगतना पड़ा है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। इसी प्रकार से दिवाली के समय पर पिछले साल 4 तारीख को यही चीज़ केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। तब लगभग 15 रुपये का पेट्रोल डीजल का नुकसान डीलरों को हुआ था। इसकी भरपाई कोई नहीं करता और डीलरों को बहुत बड़ा नुकसान हर डीलर को भुगतना पड़ा था। लगभग 15 लाख रुपए से 10 से 15 लाख रुपए छोटे से छोटे डीलर ने इन 2 समय पे नुकसान उठाया है। क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग पेट्रोल पंप कंपनियों से है, जो आपकी भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल जो कंपनियां हैं, और सरकार से है कि जो एक्साइज का नुकसान हमें हुआ है, जो एक्साइज हम भर चुके थे, वो एक्साइज हमें वापस किया जाए। और क्योंकि ये एक्साइज हम पहले ही भर चुके हैं, माल खरीदने से, कंपनी से माल खरीदते हैं तो इस एक्साइज को हम भर देते हैं। तो जो एक्साइज हम भर चुके हैं वो एक्साइज, और आपने रेट गिराई है, तो हमें हमारा एक्साइज उस हिसाब से कंपनी द्वारा जानकारी ली जाए और हमारा एक्साइज वापस किया जाए। इसमें हमारे कंपनियों से एक और मांग है, जो डीलर्स है उनकी एक और मांग है। सन 2017 से जब लगभग पेट्रोल और डीजल 60 रुपये 50 रुपये की रेंज में हुआ करता था, तब से आज तक हमारा मार्जिन कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। तकरीबन आज की तारीख में इन 5 वर्षों में पेट्रोल और डीजल के दाम दुगने हो गए हैं, पर हमारा मार्जिन उतना का उतना ही है। यानी लागतें हमारी दुगने पे पहुंच गई हैं, पर हमारा मार्जिन उतना का उतना ही है। तो हमारी एक मांग ये भी है कि इसको 5% हमारी जो मार्जिन है उसको लगभग 5% किया जाए, जो भी कीमत हो उसका 5% हम लोग को मार्जिन दिया जाए। इस संबंध में सरकार को फैसला लेना है। देखने लायक होगा केंद्र सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़ दमोह। पटेरा जनपद पंचायत के ग्राम चोपड़ा के लोग काफी परेशान हैं। बरसों से सड़क की मांग की जाती रही, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। 2019 में एक फाइल बनी थी, जिला पंचायत तक ये फाइल पहुंची थी, लेकिन विकास कार्य नहीं हुआ। अब ग्रामीण के द्वारा चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी जा रही है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही विकास कार्य नहीं होता तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं चोपड़ा गाँव में 2009 के समय मनरेगा से एक हल्की सी सड़क डली थी, करीब 1 किलोमीटर, जो जमींदोज हो चुकी है। अब उस गांव में बरसात में ये स्थिति है कि यदि कोई बीमार हो जाए या बच्चा पढ़ने को जाए तो संभव नहीं है। यहाँ तक कि यदि कोई गर्भवती महिलाएं तो ना 108 पहुँचती है, ना जननी है, कुछ नहीं पहुँचता। कौन सी जनपद के अंतर्गत आती है? जनपद पंचायत पटेरा में आती है, ग्राम पंचायत राजाबंदी में आती है। सड़क नहीं है आपके? सड़क नहीं है, जिसकी फाइल 2019 से आज भी जिला पंचायत में लंबित पड़ी है, अनुमति नहीं हुई। अनुमति नहीं मिली। सरपंच सचिव से भी आपने बोला हुआ, क्या बोलते हैं? सरपंच सचिव से बोला भी यही बोल रहे हैं कि यहाँ से अनुमति नहीं मिल रही। विधायक जी के पास भी हम लोग गए थे, उनने भी यही बोला कि आप लोग हम नहीं कर पाए। कौन से विधायक के पास गए थे? PL चंद्रवा जी का। क्या बोल रहे थे वो? जय उनने फ़ोन लगाया, हम लोगों के सामने लगाया फ़ोन, पर वो ये बोल रहे हो जाएगा, सामने चुनाव है। हटा विधायक पर किस तरह के आरोप लगाए हैं ये भी सुन लीजिए। बंधुआ है सर, ये बोल रहे थे कि चोपड़ा, हमने थोड़ी सी भागवत करी सर और उनको निमंत्रण दिया, बोल रहे थे चोपड़ा गाँव है कहाँ। और जब वोट अटकी थी मैं बाल बच्चों के आया सर, हम लोगों ने वोट दी थी, लेकिन वो और सुनाई कुछ नहीं होती सर। वोट भरी की होती हम लोग की,
तो इसलिए वो जो है प्रावधान रखा हम सब लोगों ने कि भाई अपनी कोई सुनाई नहीं तो बोल भी नहीं दो। रोड डर है तो मतलब अगर बोटा ही नहीं डाला, क्या करेंगे दादा? रोड डर जे है तो वो डर है ना, बोटा ही नहीं डर है कछु। बहिष्कार करेंगे? हाँ, बहिष्कार जित तो होना। ऐसे में देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक जिला पंचायत हो या फिर जिला प्रशासन कोई कदम उठाते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीह सीएन न्यूज़ दबाव। तेरा की राजाबंदी में किसानों के द्वारा जाम लगा दिया गया। बताया जाता है कि सर्वेयर के द्वारा पैसा मांगा जा रहा था, ऐसा किसानों का आरोप है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि तेवड़ा चने में है, जिसके चलते नहीं लिया जा रहा है। किसानों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया, मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया गया, जिससे लोग खासे परेशान हुए। प्रशासनिक नुमाइंदे मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाने का प्रयास किया। तुम देव बढ़ के 300 रुपया ले थे इस बुरा की। सही तो है, दिखाते एक दूसरा बरमाई। 300 रुपया लगा तो एक मजदूर एक पूरा में 300 रुपया लगा, 300 रुपया लगा तो नहीं बन पा रहा हूँ। सबसे बड़ी निकवाना होने अरे इसमें जो है वीडियो उसमें कम से कम मैं तो 5% पे हो रहा। अब भाई तो चल रही है, एक तेरा भी निकल गया। आप खुलवाइए ना, क्या कारण है जाम लगाना पड़ा, क्या है कारण? जाम किसानों द्वारा लगाया गया है। हाँ, किसानों का कहना है कि हमारा चना खरीदना है। तो यानी तेवड़ा एक तेवड़ा है जो उनका कहना है कि 0 शासन का निर्देश है कि 0% शासन का नहीं, कंपनी का कहना है। कंपनी का कहना है कि 0% पे तेवड़ा की खरीदी होगी, बल्कि जो कृषि विभाग से माल मिला है यहाँ पे उसमें तेवड़ा के दाने पाए गए। 1% 2% तेवड़ा है। किसानों को कहना है ये है कि जब हमको कृषि विभाग से तेवड़ा मिला है तो 1% और 2% की हम लोगों को छूट मिलना चाहिए और हमारा माल खरीदना चाहिए। अच्छा, तो जाम है कब से लगा है जाम? 2-3 घंटे हो गए। और तो क्या उम्मीद है खुलने की? खुलने को जनता को किसान कलेक्टर साहब आ रहे हैं। कलेक्टर साहब आ रहे हैं। अच्छा, एसडीएम साहब ने बोला है कि आराम मगर कलेक्टर तभी आंख खुले। अच्छा, ये कौन सी जगह है? राजाबंदी पटेरा। ठीक। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ग्राम डखलका टोरी के लोग काफी बड़ी संख्या में दमोह पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि पात्रों को अपात्र बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा, जबकि पात्र हितग्राही काफी परेशान है। यहाँ पर रंजिश को भुनाया जा रहा है। बताया जाता है पूर्व से रंजिश चल रही है, जिसके चलते कुछ लोगों को अपात्र कर दिया गया है। क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से नारेबाजी हो रही है, आइए हम आपको सुनाते हैं। हम लोग अगर 2 व्हीलर है तो उसके लिए आप अपात्र घोषित कर रहे हैं, ये क्या है? 2 व्हीलर भी नहीं है, लोग जिनके पास 4 व्हीलर है उनको मकान मिले हैं। मतलब इनकी भौसे हैं ऐसे। हाँ, वहाँ पे जाए आप तो उसे जांच करवा रहे। हम लोग वो नहीं है कि हम उसकी वो नहीं कर रहे हैं भाई, हम लोग की जांच करवा के जो पात्र है कि नहीं है। किसने किया पात्र घोषित? मतलब जो पंचायत द्वारा जो सरपंच है या सचिव है या जो वहाँ का वो नहरवाल है, पीसीओ है, तो जो बोल रहे हैं कि आप अपात्र हैं और हम लोग ये लिस्ट में नाम भी होते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, क्या आश्वासन मिला आप लोग? अभी कुछ नहीं मिला है, अभी तो आवेदन दिया है कलेक्टर साहब ने, बस। क्या नाम है आपका? हमारा सोगम है हरवाल। जो शासन द्वारा लाभ दिया जाता है उसमें वहाँ पे हम लोगों को पात्र किया गया था, लेकिन निरीक्षण के दौरान जो पीसीओ है, जनपद पीसीओ महेंद्र हरवाल और ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा जो गांव का निरीक्षण किया गया तो हम लोगों को वहाँ पे घर पे जाके अपात्र बता दिया। अपात्र का कारण ये बताया है कि आपका नाम एक ही आईडी में दर्ज है, पिताजी के साथ आपका नाम दर्ज है, क्योंकि पिताजी को लाभ मिल चुका तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है कि आपके पास 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, तो चूँकि 2 व्हीलर जो है वो हमें 2015 में जो शादी हुई थी, शादी में दहेज में मिली थी और शासन द्वारा ये बताया गया है कि 2016 के बाद जिसने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदी है वो पीएम आवास के लिए अपात्र है। क्योंकि मुझे दहेज में 2015 में 2 व्हीलर मिली है, इस कारण मुझे अपात्र किया गया है।
ये सारी मांगों को लेकर आज हम लोग कलेक्टर साहब के इधर आए थे और एक आवेदन दिया। अभी आप नारे लगा रहे थे पीएम आवास में दलाली को लेकर जूते मारो, क्या था ये नारा, क्यों लगा रहे हैं? वो नारा ये था कि कुटीर के गद्दारों को जूता मारो सालों को, मतलब आपसी बुराई के कारण, रंजिश के कारण ये जो भेदभाव किया जा रहा है, हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है कि आपसे हमारी पर्सनल बुराई है तो हम आपको कुटीर नहीं देंगे, हम किसी न किसी प्रकार आपको अपात्र कर देंगे, आप इसकी शिकायत कहीं भी कर दें। ये मनमानी चल रही है जो ग्राम के जो मतलब ग्राम में पदस्थ हैं, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपसी रंजिश के कारण हम लोगों को अपात्र किया जा रहा है, तो यही मांग लेकर हम लोग आए थे। देखने लायक होगा इस संबंध में जनपद पंचायत कब तक संपूर्ण मामले की जांच कराकर ग्रामीणों को न्याय प्रदान करती है। संजय सरवरी, लखड़ी से न्यूज। दमोह जिले के नौटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया था। बकरी चराने को लेकर एक विवाद हुआ था जिसमें 2 लोगों के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। अब लगातार परिवार को धमकियां मिल रही हैं कि उनकी लड़कियों को उठा ले जाएंगे। आरोपियों के द्वारा यह धमकी दी जा रही है कि लड़की को घर से उठा लेंगे, उसकी हत्या कर देंगे, जिसके बाद पीड़ित परिवार काफ़ी दहशत में है। दमोह पहुंचा, दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। बाद में ये परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंचा। क्या इनकी प्रमुख मांग है, आइए हम आपको सुनाते हैं। वो खेड़ा के जब निवासी हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। चेतू नन्ने उनके 7-5 लड़का हैं, तो वे भी हमारे का जब मारने की धमकी दे रहे हैं। और सर जी हमारी कोई सुनाई नहीं है, न नोटा थाने में न बनवा चौकी में कोई सुनाई नहीं है। 3-4 अभी आपको मारा था और अब कह रहे थे कि लड़की को उठा ले जाएंगे और जान से ख़त्म कर दें। तुम्हारा तो खून का चकरिया है और हम चाहेंगे तो तुम्हारा जान से ख़त्म भी कैसे। किस वजह से मारा था? ये बकरी पे से साहब। किसने मारा है? मतलब चेतू ने और नन्ने चेतू ने, उनके छोटे भाई नन्ने हैं। आज आप किस लिए आए थे यहाँ? तो साहब इसलिए आए तो कोई सुनाई है नहीं है, और इन लोगों ने बहुत खराब हमारे का आज फिर धमकी दी और 22 तारीख को फिर धमकी दी तो तुम्हारे बच्चों को उठा के हम मार डालेंगे। अभी तो तुम्हारे का जब खून गिराया है हम धरती में। क्यों दे रहे हैं वो धमकी? वे धमकी इसलिए दे रहे रिपोर्ट वापस कर ली। साहब में रिपोर्ट वापस करना नहीं चाहता, उनको कोई चोट नहीं है, मुझे कहा जाए चोट है, मुझे परेशानी है। शायरी नाम है सर, और खेड़ा से आए हैं और वो नन्हे चेतु धमकी दे रहे हैं कि बच्चियों को उठा के ले जाएंगे और मार के मैक देंगे, रिपोर्ट वापस कर लो। बकरियों पे से हमने उड़ाना दिया कि अपनी बकरी संभाल लो, और उन लोगों ने इसी के पीछे हम लोगों पे मार कर दी। घर के अंदर पिड़ के उन लोगों ने मारा भी है। किसने मारा, क्या नाम है? नन्हे ने और चेतु ने, और पूरे बच्चों को भी मारा साहब उन लोगों ने। और ये धमकी दे रहे हैं कि बच्चियों को उठा लेंगे और जान से ख़त्म करके मैक देंगे। मारपीट के बाद अब जवान बेटियों को उठा ले जाने की धमकी दी जा रही है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र में आने वाले झागरी गांव में मंगलवार की दोपहर 2 परिवारों के मध्य विवाद हो गया। बताया जाता है पिता पुत्री पर हमला किया गया। त्रिवेणी लोधी ने बताया कि वह अपने बाड़े में मिट्टी फेंक रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले प्रेम सिंह, देवेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह ने उसे मिट्टी डालने से रोका। उसने कहा कि उसकी ज़मीन है इसलिए वह मिट्टी डाल रही है। तब आरोपी उसे एक कमरे में ले जाने लगे, तभी उसके पिता रोशन लोधी आ गए। जब पिता ने इसका विरोध किया तो दोनों के ऊपर हमला कर दिया गया। घायलों को अस्पताल लाया गया जहां उनका उपचार जारी है। लड़ाई हुई थी, हम मतलब गले में थे, माटी मतलब डाल रहे थे, तो उन लोगों ने मतलब कहा कि यहाँ क्यों डाल रही हो। हमने कहा ये तो हमारी जगह है, हम डाल रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने हम घसीट कर अंदर ले गए, ज़बरदस्ती करने लगे। पापा यहाँ इतने में पहुँच गए तो बस देखा कि इनके पिताजी आ गए हैं, तो पापा पे लट्ठे कुल्हाड़ी से मारने लगे। और हमने फिर बचाने की कोशिश की, फिर हम ही को देने लगे वो, इसलिए पापा को भी चोटें आई और हमें आई। प्रेम ने और देवेंद्र ने और महेंद्र सिंह ने। क्या नाम? त्रिवेणी लोधी। कहाँ के निवासी है? हाँ।
पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मिट्टी डालने पर विवाद, पिता पुत्री पर जानलेवा हमला। दमोह के लाल का पार्थिव शरीर पहुंचा बैरागढ़, केंद्रीय मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे दमोह, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के संबंध में ली बैठक, जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों ने लगाया जाम। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।